हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर से एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ। आप ये शिव चर्चा का कथा बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा। एक परिवार में एक बूढ़ी थी और उसका एक बेटा और एक बहू थी। बेटा और बहू इस माता को कोई काम करने नहीं देता था, क्योंकि ये बूढ़ी माता आँख से अंधी थी। इसका रोशनी नहीं था आँख में, इससे कुछ दिखाई नहीं देता था, थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता था। और ये बूढ़ी माता प्रतिदिन मंदिर जाती थी, शिव का मंदिर, और वहाँ पूजा पाठ करती थी। और घर में भी शिव का फोटो कैलेंडर बनाकर रखी हुई थी, वहाँ पे पूजा करती थी। लगभग कई वर्षों से पूजा कर रही थी, लेकिन वह कभी कुछ ना अपने लिए मांगी और न अपने बहू बेटे के लिए मांगी। उसका काम था सिर्फ पूजा करना। एक दिन बुढ़िया मंदिर गई और वहाँ से पूजा करके जब बाहर आ रही थी तो शिव वहाँ पे प्रकट हो गए। शिव बोले कि तुम पूजा प्रतिदिन करती हो, लेकिन आज तक न तू अपने लिए कुछ मांगी हो और न अपने बेटे बहू के लिए मांगी हो। लेकिन आज मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ तुम्हें वरदान देने के लिए। तू जो चाहती हो आज तुम मांग लो। ये बूढ़ी बोलती है कि हे प्रभु, आप हमें दर्शन दे दिए, बस यही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं यही चाहती थी कि आपका दर्शन हो, और आपके दर्शन से आज मैं धन्य हो गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शिव बोले कि नहीं, मैं आज एक वरदान तुम्हें दूंगा, तू आज ले लो या कल लो, तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। तू घर जा कर के अपने बहू बेटे सबसे सलाह लेकर कल इसी समय आना, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। उसके बाद शिव वहाँ से चले गए। बूढ़ी वहाँ से खुशी खुशी घर लौटी और यह बात अपने बेटे और बहू को बताई। तो बहू ने कही कि हे माता, आप अपने लिए धन मांगिए, हम लोग का धन की कमी है। आप धन मांग लेते तो हम लोग खुशी खुशी 2 रोटी खाते, कभी खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होता हम लोग को। फिर जब बेटा से पूछी तो बेटा ने बताया कि हे माता, आप अपने लिए एक पोता मांग लीजिए। हमारे घर में जब एक बच्चा आ जाएगा, एक संतान मेरा हो जाएगा, तो हम लोग सब खुशी खुशी रहेंगे। उसके सामने ये धन दौलत क्या है, वो तो एक छोटी सा चीज़ है। बूढ़ी माता को कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा कि मैं बेटे के लिए मांगूं या बहू के लिए। वो बस सोचने लगी। सोचते सोचते उसे लगा कि मेरा करीबी एक बहन है, क्यों ना मैं उस बहन से भी सलाह ले लूं। तो वह सलाह लेने के लिए अपने बहन के पास गई। तो बहन ने बताई कि देखो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम अंधी हो, तो ऐसा करो, तुम अपने लिए आँख मांग लो, तुम्हें वो आँख का रोशनी बढ़ जाएगा, रोशनी मिल जाएगा, तो तुम्हारे संसार में सब सुख मिल जाएगा। कल के डेट में हो सकता है कि बेटा बहू कोई खाना पीना न दे, तो फिर क्या करोगी। इसलिए मेरी सलाह है कि तू अपने लिए प्रभु से आँख की रोशनी मांग लो। बूढ़ी वहाँ से घर आई। वह रात में जब सोई तो उसे अच्छा से नींद नहीं आया। उसे लग रहा था कि मैं अपने लिए मांगूं, बहन जो बताई वो करूं या बहू का करूं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर कुछ सोची और जब सुबह हुआ तो वही समय पर वह मंदिर गई प्रतिदिन की तरह। फिर मंदिर गई, पूजा की
तो वहाँ पर फिर शिव आ गए और वह पूछे कि तू तो घर से सलाह करके आई होगी, आज तू वरदान जरूर मांगो। तो वो बूढ़ी माता ने बताई कि हे प्रभु, मैं तो आँख से अंधी हूँ, मुझे इस संसार में क्या हो रहा है न हो रहा है कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने बहू, बेटे और पोते को संसार का सारा सुख भोगते हुए देखूं और मैं खुद उसका आनंद भी लूं। यह सुनकर शिव अंदर से खुश हो गए। उसे लगा कि देखो ये बूढ़ी की चालाकी, ये तो सिर्फ एक ही वरदान में सब कुछ मांग ली, संसार का सारा सुख भी, पोता भी और अपने लिए आँख की रोशनी भी। यह सुनकर शिव आशीर्वाद दे दिए, वरदान दे दिए और उसके बाद वहाँ से चले गए। बूढ़ी जब मंदिर से घर आई तो देखती है उसका घर बहुत बढ़िया बन गया है, बहुत सुंदर बन गया है और बहू और बेटे बूढ़ी का इंतज़ार कर रहे थे। उसके आते ही वो सब खुशी हो गए। तो इस बूढ़ी को घर भी बन गया, सुख भी मिल गया, इसका आँख की रोशनी भी लौट गया और घर में पोता भी आने वाला था। उसके बाद ये प्रतिदिन रोज़ की भांति वो पूजा करती थी और सुखी सुखी रहने लगी। तो हे गुरु भाई बहन, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर हर महादेव।